ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शांतिवन से कर रहे हैं। आज की मुरली में आज के समय प्रमाण जो बात चल रही है पूरे राष्ट्र में लहर, वो प्यारे बाबा ने प्रेडिक्शन देखो पहले से ही, हाँ कितना साल, 40 साल पहले कहूं 40 के भी 50 साल पहले, 69 से पहले की साकार मुरलियां हैं ये। तो उनमें से उस वक्त बाबा ने कह दिया था, हाँ क्या कि चंद्रमा पर भी जाते हैं। हाँ सूर्य तो तपत है, वहां तो जल जाए, लेकिन चंद्रमा जो है शीतल है। देखो बच्चे हजारों लाखों माइल चले जाते हैं। हाँ उनको पता रहता है कि अब कहाँ है, अब कहाँ है रॉकेट, कहाँ है। कमाल तो ये है, बाबा ने देखो कितना समय पहले कहा और आज प्रैक्टिकल में हाँ आज प्रैक्टिकल में वो हो रहा है। चंद्रयान 3 छोड़ा, उन्हें एक एक उसके मोमेंट का पता है, अब कहाँ है, अब कहाँ जा रहा है, अब कैसे जा रहा है। फिर बाबा ने कहा वहां प्लाट खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचते हैं प्लाट खरीदें, वहां कॉलोनी बनाए। बाबा ने कहा कि बच्चे साइंस घमंड, अति घमंड ठीक नहीं होता। अति घमंड तो फिर लास्ट में देख ही रहे हैं, एटॉमिक वार के रूप में कैसे सृष्टि के लिए एक भयंकर चुनौती हो जाती है। हाँ फिर बाबा ने कहा, आज बड़ा सुंदर गीत था, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हाँ ये नहीं कि गिरते रहें बार बार, नहीं, बाबा कहते माया गिराएगी और बाप चढ़ा देते हैं, संजीवनी बूटी सुंघा के फिर चढ़ा देते हैं। माया का काम है गिराना, माया के तूफान लगते हैं वो गिरा देते हैं, फिर बाबा ज्ञान संजीवनी बूटी से फिर सुंघा के चढ़ा देते हैं। कितना अच्छा लगा बाबा की बात। बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे बड़े बड़ा तूफान काम का तूफान, फिर क्रोध का तूफान। तो इन तूफानों से अपना रक्षा रखनी है, अपना बचाव करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कह दिया कि बच्चे, तुम बच्चे कितना ना श्रेष्ठ, उच्च और महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ तो बाप से वर्षा लेने के लिए ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा ने कहा याद एक शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है। आज बाबा ने कहा शिव बाबा एक ही हसीन है जो तुम सबको कितना सुंदर बना देते हैं। कहते हैं ना एक मुसाफिर आया, ये एक ऐसा मुसाफिर आया सबको हसीन बना देते हैं। हाँ आज बड़े सुंदर बीच में बाबा के कहावतें आए, चढ़े तो चाखे वकुंठ रस, अरे गिरे तो चकनाचूर। श्रीमत पर चलोगे तो वकुंठ रस, पावरफुल योग लगाओगे बाबा की श्री कदम कदम पर, बाबा को याद करोगे तो वैकुंठ रस तैयार है। और गिरे तो चकनाचूर, फिर देह अभिमान में गिरे, विकारों में गिरे, फिर चकनाचूर। दूसरी कहावत और बहुत सुंदर बाबा ने सुनाई, आप मुए मर गई दुनिया। कि आप फिर क्या रह गया। हाँ तो उसके लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई। आज बाबा ने कहा आत्मा बड़ा तेज रॉकेट है, 1 सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। देखो बच्चे, और छोटी सी आत्मा में कितना नॉलेज भरा पड़ा है। हाँ तो बच्चे इस चीज को भी रोज रियलाइज करो, कैसे आत्मा छोटी सी, उसमें कितना नॉलेज भरा पड़ा है। फिर बाबा ने आज का बाप आकर के 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। कौन से? ब्राह्मण धर्म, और फिर देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म, और बाकी सब धर्मों का विनाश कराते हैं, सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने सुनाया कि बाबा तुम बच्चों को, यहाँ तुम्हारे बच्चे पीढ़ियां नहीं चलती, एक बाबा, एक दादा,
बाकी पोतरे पोतरियां बस। कितना अच्छा बाबा ने बताया। वहां तो पीढ़ियां चलती हैं, यहाँ पर पोतरे तरपोतरे कुछ नहीं होता बच्चे। शिव बाबा ज्ञान का दाता भी है और रचयिता भी है। ये भी बाबा ने कहा, ज्ञान का दाता है और रचयिता है। साथ बाबा ने कहा बाबा का तो कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। बाबा कांटों से फूल बनाते हैं तो फूलों से तो प्यार होगा ही, कांटों से भी प्यार है। वाह, कमाल है। ऐसे ही बाप समान बनना है ना। हाँ, बाबा की हर शिक्षा को धारण करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ऐसे ऐसे करके दूसरों को समझाओ कि कैसे बाबा आया है इस वक्त तुम्हें वर्षा देने। दादा का हाथ छोड़ा तो बाबा का हाथ छोड़ा, इसलिए हाथ भी श्रीमत का पूरी मजबूती से पकड़ के रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो बच्चों को घड़ी 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 याद करना है, तो इसी से तुम श्याम से सुंदर बनेंगे, तुम सतो प्रधान बनेंगे। अभी काले बन गए हो, फिर बाबा आया गोरा बनाने, इसलिए बच्चे तुम्हें घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे याद का पुरुषार्थ जो है तुम्हें पावन बना देगा। जब फिर बच्चे बच्चे अगर याद बाप को करेंगे तो वर्षा मिलेगा, और देहधारी को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि शिव बाबा को घड़ी घड़ी याद करें। फिर बाबा ने कहा बाबा को याद किया और सेकंड में आत्मा फिर प्योर बन जाती। कैसे आत्मा प्योर बन जाती? इस तरह प्यारे बाबा ने आज ये भी बताया, हाँ, कि बच्चे आत्मा को योग बल से ही तुम्हें पावन बनाना है। और बाबा ने कहा देखो बच्चे, उन बच्चों की तो कोई मंजिल नहीं है, तुम्हारी तो मंजिल बड़ी जबरदस्त मंजिल है। ये भी बाबा ने कहा तुम्हारी बड़ी जबरदस्त मंजिल है। फिर स्वर्ग का रचयिता कौन है? एक शिव बाबा है। वो आके इस वक्त स्वर्ग की रचना करते हैं। नई दुनिया का स्वर्ग जो है बाबा ने कहा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे बार बार जो देभान में आ जाते हो उसी से तुम्हें माया के तूफान लगते हैं। फिर बच्चे बिन बिन विकार आते हैं। इसलिए सबसे पहले तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। जितना आत्मा समझेंगे उतना बाबा की याद स्वतः बनी रहेगी। आज की मुरली में वरदान था, अशांति व हंगामे के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप बाबा। बाबा ने कहा एक तरफ हंगामा चल रहा हो, अशांति का वातावरण हो, और वहां ऐसा शांति कुंड बना दो, दूसरे कहें कि मुझे शांति की अनुभूति हुई। सचमुच शांति की अनुभूति करा दो, वातावरण इतना परिवर्तन कर दो, शांति कुंड बना दिया भाई। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं ही वास्तव में शांत स्वरूप भाव, जो शांति कुंड बनाना जानती है। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। क्या करना है? शुभ चिंतक। किसका? अपने प्रति भी शुभ चिंतन, औरों के प्रति भी शुभ चिंतन, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति भी शुभ चिंतन, प्रकृति के लिए भी शुभ चिंतन। लेकिन ये सफल कब होगा? बाबा ने कहा जब स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटा देंगे। कोई ना कोई चिंता अगर मन में लगी रहेगी तो फिर शुभ चिंतन नहीं चल सकता। इसलिए और शुभ चिंतन लगातार जमा करना है तो उसके लिए बाबा कहते ज्ञान मुरली। बाबा की मुरली की पॉइंट को गहराई से सुनो, उसका मंथन करो। इसलिए बाबा की मुरली से सिलेक्टेड पॉइंट को, इसमें मुरली रिवीजन कहो, मुरली मंथन कराते हैं। कितना सहज बाबा ने दिया बच्चे। बस
इलेक्ट्रॉनिक साधन अपना के दिन में 2-3 बार तो बाबा की मुरली की गहराई में जाएं, सुने। तो ये था शुभ चिंतक बनना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।